कैसे हैं सबको? राधे राधे। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को मेरा पढ़ना अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं। तो फिर सबको राधे राधे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी रामदर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई उतरे राम देव सरी देखी किन्न दंडवत हर सविशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पाऊ बरामा गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब फूला। लक्ष्मण जी सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली हैं और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो की गंग तरंगा सची मही अनुजही प्रियही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मचन किन्न पंथ श्रम गयऊँ सोचे जल पियत मुदित मन भयऊँ सुमिरत जाहि मिटाई श्रम भारू तेहि श्रमय लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिसने मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो जाए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट गया, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी शुद्ध सचितानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद मूल स्वरूप सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई लिए फल फूल भेंट भरी भारा मिलन चले हरस अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई
तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभुई बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सबका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊं। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुमाना। अब कृपा करके पुरश्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और आज्ञा दी है। बरस 4 हृदस बन मुनि प्रियत, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बरस 4 दस बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति की ना, लोयन लाहू हमई विधि दीना। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरुजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जो हार बंदला करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गुह सवार सारथी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु बानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने
इसी बीच कुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर सारथी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर कर रख दिए। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाय, शयन किन्नर रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाय। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार, देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीता राम जी हरि। आरती श्री रामायण जी के केरत कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखान, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमलहरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती के, दलन रोग भव मूरी अमी के। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, बजरंग बली की जय। सबको राधे राधे।